हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने प्राइम एजुकेशन चैनल में। मैं रवि सर आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं उससे संबंधित घटनाएं लेकर आया हूं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें देखते हैं। पहला नंबर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? पहला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। पहला पॉइंट है 1885 ईस्वी में। कब हुई? 1885 में। और किसने किया? A.O. ह्यूम ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। स्थापना किसने किया? A.O. ह्यूम ने किया था। अगला देखते हैं बंग भंग आंदोलन। बंग भंग आंदोलन यह एक प्रकार का स्वदेशी आंदोलन था और यह कब हुआ? 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में हुआ। यह किससे संबंधित था? बंगाल के विभाजन के विरुद्ध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। इससे कौन कौन से व्यक्ति संबंधित थे? आगा खां एवं सलीम उल्लाह खान, जो कि ढाका से संबंधित। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला है कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? कांग्रेस का विभाजन देखिए 1907 में हुआ था। 1907 में। और किन दो दलों में हो गया था? पहला दल था नरम दल, दूसरा था गरम दल। यानी कि कांग्रेस दो दलों में विभाजित हो गया, जिसका पहला दल था नरम दल, दूसरा था गरम दल। अगला देखते हैं होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ। कब हुआ? 1916 में। और इससे संबंधित व्यक्ति कौन है? बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक एवं अगला देखते हैं लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 में हुआ। दिसंबर 1916 में। यह क्या था? कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता था। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता था। अगला देखते हैं रॉलेट एक्ट कब आया? 1919 मार्च 1919 में। 19 मार्च 1919। यह क्या था? यह एक काला कानून था जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था, जो कि बहुत ही गलत है। मात्र संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना सरासर गलत है। आगे बढ़ते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। इससे संबंधित व्यक्ति कौन थे? जनरल डायल। और यह जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। ये भी हो गया। आगे देखते हैं खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 1919। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 में। इससे संबंधित व्यक्ति शौकत अली और मोहम्मद अली जी थे। शौकत अली, मोहम्मद अली। आगे देखते हैं हंटर
कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित, हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? 28 मई 1920 में। 28 मई 1920। यह किससे संबंधित था? जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित था। हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई 28 मई 1920 को और हंटर कमेटी की रिपोर्ट जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित थी। आगे देखते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का आरंभ 1 अगस्त 1920 को हुआ था। असहयोग आंदोलन का आरंभ 1 अगस्त 1920 को हुआ था। इससे संबंधित व्यक्ति कौन थे? महात्मा गांधी। इन्हीं ने इसको चालू किया था। अगला देखते हैं चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड, यह कांड गोरखपुर में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है। यह 5 फरवरी 1922 को हुआ था। 5 फरवरी 1922। गोरखपुर जिले यूपी की इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित। इस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। अगला देखते हैं स्वराज पार्टी की स्थापना। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुई थी। इससे संबंधित व्यक्ति देख लीजिए, मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास। आगे देखते हैं साइमन कमीशन भारत में आगमन। साइमन कमीशन का भारत में आगमन। साइमन कमीशन का भारत में आगमन 3 फरवरी 1928 को हुआ था। 3 फरवरी 1928। साइमन कमीशन का भारत में आगमन 3 फरवरी 1928 को हुआ। भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध एवं उन पर लाठी चार्ज। साइमन कमीशन जब भारत में आया था तो इसमें लाला लाजपत इसका विरोध किए थे, जिसमें उनको लाठी भी खाना पड़ा था। तो इससे संबंधित पॉइंट देखिए, साइमन कमीशन की नियुक्ति जो हुई थी वह 1927 में हुई थी, लेकिन यह भारत में आया था 1928 में, जिसका लाला लाजपत राय ने विरोध किया, जिसके चक्कर में उनको स्वैग से स्वागत हो गया उनका लाठी देकर, जो कि बहुत ही गलत है। आगे देखते हैं बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? अक्टूबर 1928। अक्टूबर 1928। गुजरात के किसानों का लगान के विरुद्ध में या विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आंदोलन। यानी कि गुजरात के जो किसान थे वह लगान के विरुद्ध में आंदोलन कर रहे थे और इस आंदोलन के नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। तो बारदोली सत्याग्रह लगान से संबंधित था, किसान से संबंधित था और इसके नेता जो हैं वह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। बारदोली सत्याग्रह बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसकी जो है हमारे समझ से पूछने की, पेट परीक्षा में पूछने की संभावना बहुत ही प्रबल है। इसको ध्यान से देख लीजिएगा। बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 में हुआ था। यह किसानों ने इसका जो है लगान का विरोध किया और उसमें उनके नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला देखते हैं लाहौर षड्यंत्र केस। लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ था? 8 अप्रैल 1929 में। 8 अप्रैल 1929 सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम
फेंकने से संबंधित है। लाहौर षड्यंत्र में सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो है द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका गया था, तो इसका नाम लाहौर षड्यंत्र केस पड़ गया। यह कब हुआ था? 1929 में हुआ था। यानी कि सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका गया था, जिसको लाहौर षड्यंत्र केस कहा जाता है। और यह कब हुआ था? 8 अप्रैल 1929। इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अगला देखते हैं स्वाधीनता दिवस की घोषणा। स्वाधीनता दिवस की घोषणा। स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 को हुई थी। 2 जनवरी 1930। इसके तहत 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। यानी कि अगर पूछ लिया 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा किस सन में की गई, तो आप बताएंगे 2 जनवरी 1930। अगला देखते हैं नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक चला। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक चला। इसमें देखिए क्या हुआ था, थोड़ा इसके डिटेल में जान लेते हैं। महात्मा गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम से डंडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना। यानी कि महात्मा गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम से डंडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना नमक सत्याग्रह है। यह 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक चला। यानी कि 12 मार्च से 5 अप्रैल तक चला सन 1930 में। अगला देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 इसकी शुरुआत हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 6 अप्रैल 1930 को। अगला देखते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ था। पीएम मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को पीएम मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में कहाँ आयोजित हुआ था? लंदन में। यानी कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड। और यह किस सन में हुआ था? 12 नवंबर 1930। अगला देखते हैं गांधी इवरिन समझौता। गांधी इवरिन समझौता। गांधी इवरिन समझौता 4 मार्च 1931 को हुआ था। 4 मार्च 1931। इसमें क्या हुआ था? महात्मा गांधी और वायसराय एवरिन के मध्य संपन्न महात्मा गांधी और वायसराय एवरिन के मध्य संपन्न तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा। यानी कि गांधी इवरिन समझौता में गांधी जी और इवरिन के मध्य समझौता हुआ था। और इस समझौते में गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की गई थी। आगे देखते हैं, लास्ट है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 को हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ। और इस सम्मेलन में गांधी जी ने भी भाग लिया। इस सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी नहीं थे, मैकडोनाल्ड थे। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया। तो इससे यहाँ से ये क्वेश्चन और बन सकता है कि पहला क्वेश्चन बनेगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 7 सितंबर 1931 में।
द्वितीय अब पूछ देगा, दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था, तो वह सम्मेलन हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।